नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से तीन बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। तीनों खबरें बिहार विधान परिषद से जुड़ी हुई हैं। दरअसल आज आरजेडी ने 20 क्षेत्र से अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। जो दूसरी बड़ी खबर है कि विधान परिषद में 21 सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद 3 सीट छोड़ दिया गया है। इसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरजेडी ने ये तीनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। और तीसरी खबर भी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी है। जब आरजेडी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया, उसके बाद जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव से बड़ा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले आरजेडी ने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि किस वर्ग के, किस समाज या किस जाति के कितने उम्मीदवारों को जगह मिली है, किस सीट से किन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। इन तमाम विषय पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज राजद के प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 21 सीटों पर जो कैंडिडेट तय किए गए हैं उनके नाम का ऐलान किया है। उसमें 21 में 20 पर आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, जबकि एक सीट सीपीआई के लिए, जो भागलपुर की जो सीट है वो सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी गई है। वहां से सीपीआई उम्मीदवार के नाम का भी आज ऐलान हो गया है। तो हम बता रहे थे कि पटना से कार्तिकेय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण से बबलू देव को, पश्चिम चंपारण से सौरभ कुमार को, शंभू सिंह को मुजफ्फरपुर से, अजय सिंह को मुंगेर से जगह मिली है। उम्मीदवार की लिस्ट में इनका नाम सार्वजनिक किया गया है। वहीं भोजपुर से अनिल सम्राट, गया से रिंकू यादव, नालंदा से बीरन यादव, दरभंगा से उदय शंकर यादव, वैशाली से सुबोध राय, सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, कटिहार से कुंदन कुमार, बेगूसराय से मनोहर यादव, भागलपुर से संजय यादव, मधुबनी से मिराज आलम, औरंगाबाद से अनुज सिंह, रोहतास कैमूर से कृष्ण सिंह, गोपालगंज से दिलीप सिंह, सहरसा से अजय सिंह, वहीं सारण से सुधांशु रंजन पांडे को कैंडिडेट घोषित किया गया है, जबकि सिवान क्षेत्र से विनोद जायसवाल इन्हें जगह दी गई है। भागलपुर में जो संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, यह सीट आरजेडी ने सीपीआई को दिया है। तो सीपीआई के उम्मीदवार होंगे संजय यादव। तो कुल मिलाकर के 21 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। उसमें 20 आरजेडी के, जबकि एक सीपीआई के कैंडिडेट होंगे। अगर हम जातीय उम्मीदवारी की बात करेंगे, किस जाति को कितनी जगह मिली है, किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएं। तो सबसे अधिक यादव से 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर भूमिहार हैं जिसके 5 कैंडिडेट होंगे। तीसरे नंबर पर राजपूत जिसके 4, मुस्लिम से केवल और केवल 1 कैंडिडेट, यानी कि जो MY का समीकरण है उसमें M को एक जगह दी गई है, यानी कि 1 उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि Y को 9, इस तरीके से MY समीकरण। जबकि ब्राह्मण से सुधांशु रंजन पांडे जो सारण से हैं, और वैश्य से भी 1 कैंडिडेट विनोद जायसवाल। तो यह सीटों का गणित, किस सीट पर किन्हें जगह दी गई, किन्हें उम्मीदवार बनाया गया, किस जाति से कितने लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया या कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से बताया। जो दूसरी खबर के बारे में हम बताएंगे आपको कि आज आरजेडी ने 24 में से 21 स्थानों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन 3 सीट को छोड़ दिया गया है। सबसे पहले वो कौन कौन सी सीटें हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि वो सीट है नवादा, पूर्णिया और समस्तीपुर। इन 3 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस संबंध में जब जगदानंद सिंह जो प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा, 1-2 दिनों में उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह 3 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है आरजेडी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि देखिए
केंद्र में अगर सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी को हराना है तो सबके सहयोग से होगा, और बिहार ने महागठबंधन की अगुवाई की है। बिहार में सभी जो विपक्षी दल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम जीत सकते हैं। मतलब बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट किया या यूं कहीं इशारा किया कि यह 3 सीट शायद कांग्रेस को दी जा सकती है। मुहर तो उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल कांग्रेस इस बार चाह रही थी कि आरजेडी से समझौता हो जाए, क्योंकि 2021 विधानसभा उपचुनाव में जो 2 सीटों पर हुआ था उसमें आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले साफ कर दिया था कि हमारा गठबंधन सीपीआई से है, न कि कांग्रेस से। कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य जो कांग्रेसी थे दिल्ली में जाकर के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने की कोशिश भी की थी, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अंत तक बात नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय किया कि हम भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और बाकायदा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके आला कमान के पास भेजा गया है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उन्होंने साफ कहा है कि हम भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट देंगे। इस तरीके से लगातार कांग्रेस का भी दबाव राजद पर था। तो अब जबकि 24 में 3 सीट शेष रह गए हैं, 21 सीटों पर तो ऐलान हो गया, लेकिन 3 सीट शेष रह गए हैं। इसके बाद अब यह चर्चा शुरू है कि जो 3 सीटें छोड़ी गई हैं वो कांग्रेस के लिए है। वैसे राजद ने यह पहली दफा इस तरीके का प्रयोग नहीं किया है। पहले भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है। आरजेडी नेतृत्व अपने कैंडिडेट का ऐलान पहले भी करते रहा है और इस बार भी किया है। थक हार कर कांग्रेस राजद की छोड़ी गई सीटों पर अपना उम्मीदवार देते रही है। अब क्या इस बार भी वही होने वाला है? हालांकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी इन 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी और अंत में यही कहा जाएगा कि बीजेपी जेडीयू को हराने के लिए गठबंधन, मजबूत महागठबंधन की जरूरत है। ऐसे में हमने सब कुछ त्याग करके महागठबंधन की मजबूती के लिए काम किया है। तो अब चर्चा तेज है कि कांग्रेस इन 3 सीटों को स्वीकार कर लेगी। और तीसरी बड़ी खबर, जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कहां गया आपका महिला प्रेम, दलित प्रेम और मुसलमान प्रेम। चूंकि इस बार जो 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया उसमें केवल एक मुसलमान कैंडिडेट हैं, मधुबनी से मिराज आलम हैं। राजद ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। इसी को आधार बनाकर, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई उसमें दलित कोई नहीं है, महिला का भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसी को आधार बना करके पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और कहा है कि आपकी पार्टी को वोट सबका चाहिए, लेकिन विकास सिर्फ और सिर्फ मालदार लोगों का होता है। यानी कि इस चुनाव में थैली वाले लोगों को आपने प्रत्याशी बनाया है। आम कार्यकर्ता या जो आपका वोटर है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उस समाज को आपने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, न तो दलितों को प्रतिनिधित्व दिया, न ही महिलाओं को दिया, और आप मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इस लिस्ट में 21 लोगों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको थैली वाले लोग ही पसंद हैं। यह कैसी पार्टी है? आप कहते हैं गरीबों की पार्टी है, लेकिन यह कैसी पार्टी है जहां सिर्फ थैली वाले लोगों को ही कैंडिडेट बनाया जाता है। तो जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।